हृदय न कछु फल अनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय न कछु फल अनुसंधान, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह अर्थात कामना ना थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो भी कार्य करता वह सब प्रभु भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करता। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ राजा प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा नाना प्रकार से धार्मिक कार्यों को प्रेम पूर्वक करता और इस प्रकार वह राजा हृदय में किसी भी फल की कामना नहीं करता और इस प्रकार राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो भी कुछ कार्य करता वह सब प्रभु भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करता था। चढ़ी बरबाजी पार एक राजा, मेरे गया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गए, मृग पुनीत बहु मारत भयउ। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मेरे गया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गभीर बन गए, मृग पुनीत बहु मारत भयउ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह राजा एक बार अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार करने का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण का शिकार किया। फेरत विपिन नृप दीख बराहु, चनु बन दुरेऊ सशीघ्र सिराहु। पड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलत नाही। फिरत विपिन नृप दीख बराहु,
चनु बन दुरेऊ शशि ग्रसिराहु बड़ विधु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में घूमते हुए एक सुअर को देखा, मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता नहीं, इस प्रकार और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता ना हो। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं कि वह राजा वन में घूमते हुए एक सुअर को देखते हैं और दांतों के कारण वह ऐसे दिखाई पड़ता मानो चंद्रमा को ग्रस कर अर्थात मुँह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। इस प्रकार चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुँह में समाता ना था। इस प्रकार मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाए तनु विशाल पीवर अधिकाए घुर घुरात है आरऊ पाए चकित बिलोकत कान उठाए। कोल कराल दसन छवि गाए तनु विशाल पीवर अधिकाए घुर घुरात है आरऊ पाए चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर इसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु चपर चले है सुटुकी नृप हाँ कि न होय निबाहु। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु चपर चल्यो है सुटुकी नृप हाँ कि न होय निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान शिव कह रहे हैं कि वह नील पर्वत के शिखर के समान
विशाल शरीर वाले उस सुअर को राजा प्रताप भानु घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चलते हैं और वह सुअर को ललकारते हैं और कह रहे हैं कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा सुना रहे हैं। जो वह प्रताप भानु विंध्याचल के जंगलों में शिकार के लिए जाते हैं।